तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस्लाम से गद्दारी करने वाली सीमा हैदर पर टूटा अल्लाह का कहर। हिंदू बनते ही भारत में दाने दाने के लिए मोहताज हुई सीमा हैदर। सचिन मीणा के घर राशन हुआ खत्म, पूरा परिवार भूखा मरने के लिए तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार, रंगदारी मांगने का है आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू धर्म अपनाने वाली सीमा हैदर दाने दाने के लिए भारत में हुई मोहताज, जबकि भारत से पाकिस्तान इस्लाम धर्म कबूल करने वाली अंजू पर पाकिस्तान लुटा रहा है पैसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को दी धमकी, कहा हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना बीजेपी को पड़ेगा महंगा, लेंगे इनसे बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन में शांति बहाली कराएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने बुलाई है मीटिंग, भारत को भी दिया है निमंत्रण। वहीं आपको दोस्तों अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में अंजू पर तोहफों की हो रही है बारिश, कैमरे के आगे छिपती आई नजर। इस्लाम कबूल करने के बाद पाकिस्तानियों ने इस अंजू को अपनाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम से गद्दारी करने वाली सीमा हैदर पर टूटा अल्लाह का कहर। हिंदू बनते ही दाने दाने के लिए मोहताज हुई सीमा हैदर। सचिन मीणा के घर राशन हुआ खत्म। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर पर अल्लाह का कहर टूटने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अपने 4 मासूम बच्चों के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया था। हिंदू धर्म में आने के बाद सीमा हैदर अब भारत में दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है और वो भीख मांगने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इसकी जानकारी उसके प्रेमी सचिन मीणा के पिता ने दी है। सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सचिन के पिता ने बताया है कि पुलिस केस के कारण पूरा परिवार घर पर ही उसका रह रहा है। वे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर के हालात सही नहीं है, खाने पीने की काफी दिक्कत हो रही है और राशन खत्म हो गया है और खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। आगे उन्होंने बताया है कि हम लोग रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, लेकिन जब से पुलिस ने घर से बाहर नहीं जाने के लिए कहा है तब से वो घर पर ही रह रहे हैं और कोई कमाई नहीं हो रही है, जिससे वो परेशान है और उनके घर का राशन खत्म हो गया है और वो भूखे मर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि इस्लाम छोड़ने के बाद अब सीमा हैदर भूखी मर रही है, अब उसके प्रेमी के घर राशन भी खत्म हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था, बाद में विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि उनके खिलाफ अतीक अहमद की हत्या के बाद 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा इलाहाबाद में एक दर्ज हुआ था। वहीं आपको बता कि उन्हें इसी सिलसिले में पकड़ा गया है। शनिवार को विजय मिश्रा किसी काम से लखनऊ गए थे। रात करीब 11 बजे एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रयागराज पुलिस की ओर से विजय की गिरफ्तारी को लेकर मदद मांगी गई थी और ये मदद उनको दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अब अतीक अहमद का वकील भी पकड़ा गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू धर्म छोड़कर भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू पर पाकिस्तान में लुटाया जा रहा है पैसा, जबकि पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर दाने दाने के लिए हुई मोहताज। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची, जो कि अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है और उसके घर लाले पड़ रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू, जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया, उस पर पाकिस्तान में जमकर पैसा लुटाया जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंजू पर इतना पैसा पाकिस्तान में इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद लुटाया जा रहा है कि उसके घर तोहफों और पैसे रखने की जगह नहीं बची है। 3 कंपनियों से उसे सरकारी जॉब आई है और सरकार ने भी पाकिस्तान में उसे नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं 40 लाख रुपए की आलीशान कोठी भी पाकिस्तानियों ने अंजू को इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद गिफ्ट में दी है और इतने तोहफे अंजू को मिल रहे हैं कि उसके घर में रखने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर, जिसने हिंदू धर्म अपना लिया, वो अब बुरे दौर से गुजर रही है। सीमा हैदर के खाने के लाले पड़ रहे हैं और सीमा हैदर कंगाल हो गई है और वो दाने
मतदान के लिए मोहताज हो गई है। और इसकी जानकारी सचिन मीणा जो सीमा हैदर का प्रेमी है उसने आज दी है। और ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस्लाम धर्म कबूल करने वाली ठीक रह रही है जबकि इस्लाम छोड़ने वाली बर्बाद हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को दी धमकी, कहा हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना बीजेपी को पड़ेगा महंगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत इस देश की सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रही है, वह चाहती है कि देश में शांति कायम नहीं रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति है वही रहने दी जाए। हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की परंपरा बीजेपी को महंगी पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जाएगा तो हर मंदिर में लोग अब बौद्ध मठ ढूंढेंगे। उन्होंने दावा किया है कि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम को परिवर्तित कर हिंदू मंदिर बनाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूक्रेन में बहाल होगी शांति, सऊदी अरब ने बुलाई मीटिंग, भारत को भी बुलाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब आगे आया है। अगले महीने इस मसले पर एक बड़ी मीटिंग सऊदी अरब करने वाला है। सऊदी अरब ने भारत को भी इस शांति बहाली पर बातचीत के लिए बुलाया है। 30 देशों की इस मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि 5 से 6 अगस्त को बैठक का शेड्यूल है। संबंधित देशों की राजदूत शिरकत इसमें करेंगे। रूस को बैठक से दूर रखा गया है, खास तौर पर पश्चिमी समर्थक देशों को निमंत्रण दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें मुस्लिम देश सबसे ज़्यादा हैं और सऊदी अरब ही यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म करवाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देश इस मामले को लेकर आगे आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू पर पाकिस्तान ने बरसाया पैसा, रखने के लिए जगह नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू पर पाकिस्तानियों ने जमकर पैसा लुटाया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि भारत से पाकिस्तान पहुंचकर अंजू ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम फातिमा रख लिया और वहां जाकर नसरुल्लाह से शादी कर ली। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस्लाम कबूल करने के बाद, नसरुल्लाह से शादी करने के बाद पाकिस्तानियों ने अंजू की इस तरह से मेहमानदारी की है कि पूरी दुनिया उसकी मेहमान नवाजी को देख रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में अंजू से लोग मिलने आ रहे हैं और पाकिस्तानी जमकर उन पर पैसा और गिफ्ट लुटा रहे हैं और उनको इतने तोहफे मिले हैं कि नसरुल्लाह के घर में रखने की जगह भी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस्लाम कबूल करने वाली अंजू को काफ़ी अच्छा पाकिस्तान में लगा है और उसने पाकिस्तान से आने से भी अब इनकार कर दिया है। खबर की ओर तो दिल्ली के नागलोई में हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस हुई सख्त, मुहर्रम पर मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुहर्रम जुलूस के दौरान बाहरी दिल्ली के नागलोई इलाके में शनिवार को 3 अलग अलग स्थानों पर हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने तीनों एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की हैं और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की शुरुआत कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि निर्धारित मार्ग से हटने के बाद ताजिए के जुलूस पर पुलिस ने काफ़ी सख्ती की थी और सख्ती करने के बाद मुसलमानों पर लाठी चार्ज कर दिया था। लाठी चार्ज करने के बाद कई मुसलमान इसमें घायल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और अब उन्हीं पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गठबंधन बनने से कांग्रेस में आएगी जान, लोकसभा सीटों में 30% का इजाफा। जय दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 2 बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया पूरे दमखम के साथ मैदान में है। दोनों के बीच होने वाले चुनावी जंग को लेकर लोगों में अभी से जिज्ञासा बढ़ने लगी है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन बनने से कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस पहले से मजबूत होगी। वहीं आपको बता दें कि इंडिया टीवी के सर्वे के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद जनता का मूड बदल गया है। जनता का मूड अब इंडिया गठबंधन की तरफ है और लोकसभा सीटों में 30% कांग्रेस पार्टी के इजाफा हुआ है। यानी इंडिया गठबंधन बनने से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। यानी 30% सीटें कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन से देश में बढ़ गई हैं और बीजेपी को 30% नुकसान हुआ है। तो ये बड़ा आंकड़ा है जो बीजेपी की नींद हराम करे पड़ा है।
दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया है या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फ़ोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।